जब जब बीजेपी की सरकार बनती है तब तब आतंकी हमला होता है, और जब जब चुनाव होता है उस टाइम ये अपना करिश्मा कोई न कोई हमला होता ही है। ऐसा क्यों है? पटना एयरपोर्ट तैयार हो गया क्या? वो तो ऐसे ही उद्घाटन किए चलते हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि आगे रहने वाले हैं नहीं, तो कम से कम मेरा वोट रह जाएगा। और नीतीश कुमार जी को कहे डीएनए खराब है, और नीतीश कुमार घूम घूम कर कहते थे आप लोगों ने वोट दिए जनता मालिक, और हमको कह रहा है डीएनए खराब है, पूरे बिहारी का डीएनए खराब है। अब जो आ रहे हैं तो उनको तो प्रधानमंत्री हैं, क्या बोले, बेशरम आदमी है। ट्रंप के समझौता माने वो खड़ा होते हैं हमारे निजी मामले में, घर में हस्तक्षेप करवाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि भारत को कमज़ोर करने का इन्होंने काम किया। भारत को 56 इंच का छाती, इनका सिकुड़ को छोटा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आने वाले हैं, और उनकी दौरा को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से एमएलसी उर्मिला ठाकुर हैं। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, क्योंकि पहलगांव आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे, और बिहार आकर आतंकियों को लेकर काफ़ी बड़ा बयान देते हुए नज़र आए थे। बयान देने के बाद ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम दिया गया। अब सिंदूर ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। क्या कुछ सोचती है राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर, पहले सुनिए। प्रधानमंत्री बिहार दौरा पर आने वाले हैं, उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया। पहले 1 दिवसीय दौरा पर थे, अब 2 दिनों के लिए बिहार आएंगे। पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे, विक्रम में जनसभा भी करेंगे। कैसे पटना एयरपोर्ट तैयार हो गया क्या? वो तो ऐसे ही उद्घाटन किए चलते हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि आगे रहने वाले हैं नहीं, तो कम से कम मेरा वोट रह जाएगा। पटना एयरपोर्ट तैयार हो गया क्या? वो तो ऐसे ही उद्घाटन किए चलते हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि आगे रहने वाले हैं नहीं, तो कम से कम मेरा वोट रह जाएगा। और रही बात बिहार का, बिहार दौरा का, बिहार में कुछ किया हुआ है? ये आने से और बोलने से नहीं होगा, जुमलेबाजी करने, जब जब चुनाव आता है तो जुमलेबाजी करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिए, विशेष पैकेज दे दिए, और नीतीश कुमार जी को कहे डीएनए खराब है, और नीतीश कुमार घूम घूम कर कहते थे आप लोगों ने वोट दिए जनता मालिक, और हमको कह रहा है डीएनए खराब है, पूरे बिहारी का डीएनए खराब है। अब जो आ रहे हैं तो उनको तो प्रधानमंत्री हैं, क्या बोले, बेशरम आदमी है। विक्रम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसी जनसभा को संबोधित करते हैं जिनके दिल में शहीदों के लिए जगह नहीं हो, जो जुमलेबाज पार्टी है। उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, वो क्या बोले शहीदों के लिए, उनको ढोल बजाने कहते, अभी कौन ढोल बजा जो आ रहे हैं, इसलिए वो ऐसे ही आते हैं। अब तो वार्ड में प्रचार करने को, वार्ड वो प्रधानमंत्री थोड़े हैं, प्रचार मंत्री हैं, तो आते हैं ऐसे ही आएंगे जाएंगे। बिहारी उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। 2025 में सारे लोग मन बना चुके हैं। बढ़ता बिहार, उगता बिहार, जुबा बिहार और विकसित बिहार के लिए तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे लोग। पहलगांव आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे, वहां से कहे थे कि उनके उम्मीद से ज़्यादा सजा दिया जाएगा। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार उनका बिहार दौरा है, क्या लग रहा है फिर कुछ संबोधित करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर जो आया, इससे पहले भी पाकिस्तान से लोगों ने लड़ाई लड़े, श्रीमती इंदिरा गांधी, और उस समय भी लोग चाह रहे थे कि हम जो है भारत के मामले में हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री देश चलाने लायक नहीं है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी बीमार आदमी, वो भी बिहार चलाने लायक नहीं है, उनका भी इकबाल यहाँ ख़त्म हो गया है। और ट्रंप के समझौता माने वो खड़ा होते हैं हमारे निजी मामले में, घर में हस्तक्षेप करवाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि भारत को कमज़ोर करने का इन्होंने काम किया। भारत को 56 इंच का छाती, इनका सिकुड़ को छोटा हो गया है। इसलिए ये कुछ भी बोलेंगे। देखे ना कि पहलगांव में हमला हुआ, इतने लोग, निर्दोष लोग मारे गए, वहाँ कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। या के मधुबनी में भाषण दे रहे थे। इनको थोड़ा सा भी जो है हमदर्दी नहीं है, मरने वालों पर हमदर्दी नहीं है नागरिक से। ये जो है मन की बात करते, थोड़ा दिमाग की बात कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रधानमंत्री जी जो हैं लोगों को भेड़ बकरी के तरह, गाजर मूली के तरह कटवाने के लिए ही देश का प्रधानमंत्री बने। ये जब से आए हैं, जब जब बीजेपी की सरकार बनती है तब तब आतंकी हमला होता है, और जब जब चुनाव होता है उस टाइम ये अपना करिश्मा
कोई न कोई हमला होता ही है। ऐसा क्यों है, वो प्रधानमंत्री से जाके पूछिए। 9 आतंकी शिविर को ख़त्म करने की भी बात कर रहे हैं पाकिस्तान में। अरे पाकिस्तान से ही क्या लड़ेंगे या क्या बोलते हैं, इनको तो एक रत्ती ट्रंप बोला और झुक गए। सीज फायर जो है इनका नतमस्तक हो गए, तो हम क्या समझेंगे इस प्रधानमंत्री को। पूरा देश शर्मसार है इनके व्यवहार से। तो आपने राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर को सुना, साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी के दौरा पर आक्रोशित होते हुए दिखाई दे रही है और ऑपरेशन सिंदूर को फैल बताती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कह रही थी राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।